पता नहीं क्यों लोगों को लगता है कि घर में घेवर बनाना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन मुझे तो लगता है कि सारी मिठाइयों जैसा इसे भी बनाना बहुत ही आसान है। और इस घेवर को देख करके कोई भी नहीं बता सकता है कि ये घर में बना है। आप देख सकते हैं कि क्या परफेक्ट जालीदार घेवर बनके तैयार हुआ है। और ये जो आप चेहरे पर खुशी देख रहे हैं ना, ये परफेक्ट घेवर बनने की खुशी में स्माइल आ ही जाती है चेहरे पर। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अगर आप लोग भी एकदम परफेक्ट जालीदार कुरकुरा घेवर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले घेवर बनाने के लिए हमें घी को अच्छे से गर्म कर लेना है। और यहाँ मैंने घी ज्यादा ही गर्म किया था। उसके बाद इसे कटोरी से मापेंगे तो मैंने यहाँ आधा कटोरी घी लिया है। आपको पूरा घेवर बनाने के लिए सिर्फ एक बर्तन का ही इस्तेमाल करना है, यानी एक ही साइज का। आप कप, कटोरी, गिलास कुछ भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ कटोरी लिया है। तो आधा कटोरी एकदम गरम गरम घी को एक बर्तन में डालकर और इसमें आइस क्यूब डालकर अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। और आइस और घी को कुछ ही सेकेंड हुआ है मिक्स करते हुए। तो जब ऐसा कंसिस्टेंसी हो जाए इसका, हमने जो इसमें आइस क्यूब डाला है वो तीनों आइस क्यूब निकाल करके हमें हटा देना है। और हटाने के बाद अब हम इसे लगातार फेंटेंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि एक ही डायरेक्शन में फेंटना है, यानी आपको हाथ कभी इधर कभी उधर नहीं ले जाना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं एक ही डायरेक्शन में इसे फेंट रही हूँ। इसी तरीके से 1 मिनट के लिए फेंटना है, जब तक कि इसका जो टेक्सचर है ना एकदम फ्लफी और क्रीमी नहीं हो जाता है इस तरीके से। और जब इस तरीके से क्रीमी और फ्लफी हो जाए, हम इसमें मैदा मिक्स करेंगे। तो यहाँ मैंने 2 कटोरी मैदा लिया है घेवर बनाने के लिए। जिस कटोरी से मैंने आधा कटोरी घी लिया था, उसी कटोरी से 2 कटोरी एकदम फुल भर भर के मैंने यहाँ मैदा लिया है। और हम यहाँ मैदा को थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। और 1 कटोरी दूध लिए हैं। और पानी कितना डालना है मैं लास्ट में आपको पूरा बता दूंगी कि कितना पानी इसमें पड़ा है। तो अभी मैंने 1 कटोरी दूध और 1 कटोरी पानी साथ ही में लिया है। और थोड़ा थोड़ा डाल के हमें मिक्स करते जाना है। पानी, मैदा, दूध, फिर पानी, मैदा, दूध, इसी तरीके से कर करके हमें 2 कटोरी मैदा, 1 कटोरी दूध और 1 कटोरी पानी को डाल लेना है। और थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करते रहेंगे। और घेवर बनाने के लिए हम दूध और पानी जो इसमें मिक्स कर रहे हैं वो एकदम ठंडा होना चाहिए, यानी फ्रिज का रखा हुआ हमें पानी और दूध चाहिए। एकदम चिल्ड रहना चाहिए दोनों ही चीजें, दूध भी और पानी भी। इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके हम सारा मैदा, 1 कटोरी पानी और 1 कटोरी दूध को यहाँ मैंने डाल दिया है। और ये जो मैं पानी ऐड कर रही हूँ ये दूसरी कटोरी का पानी है, तो इसको मैंने यहाँ सारा ही ऐड कर दिया है। और उसके बाद मैंने ये तीसरी कटोरी की सारी पानी एक साथ ही डाल दी है। और डाल करके इसे हम एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो पूरा मिलाकर मैं आपको बता दूं कि इसमें मैंने आधा कटोरी घी, 2 कटोरी मैदा, 1 कटोरी दूध और 3 कटोरी पानी का इस्तेमाल किया है। इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है, इसका मेजरमेंट सही होना चाहिए, क्योंकि इसका घोल अगर परफेक्ट नहीं रहा तो घेवर भी परफेक्ट नहीं बनेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और बहुत ज़्यादा ओवर हमें नहीं फेंटना है, बस सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आप बहुत ज़्यादा इसी तरीके से मिक्स करते रहेंगे तो सारा घी इसके ऊपर तैरने लगेगा, क्योंकि दूध और पानी सब चीज़ ठंडी है। तो अब हम यहाँ एक दूसरा बर्तन लेंगे और इसके ऊपर एक छन्नी रखेंगे। और छन्नी के ऊपर हमें सारा घोल डाल देना है। और डाल करके इसे हम छान लेंगे, ताकि इसमें जो भी टुकड़ा वगैरह, लम्स वगैरह बचा हो वो निकल जाए, क्योंकि बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं रहना चाहिए। तो छानना ज़रूरी है। तो फाइनली ये हमारा घोल बन करके तैयार है। तो इस घोल को रखने के लिए मैंने एक दूसरे बर्तन में ठंडा पानी और आइस क्यूब लिया है। इसके ऊपर हमें इस घोल को रखना है। नॉर्मली इसी तरीके से हमें नहीं रखना है, बर्फ के पानी में ही रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो फाइनली हमारा घोल बन करके तैयार है। तो चलिए अब बिना देरी किए फटाफट से हम घेवर बना के तैयार करते हैं। तो यहाँ मैंने घेवर बनाने के लिए भगोना लिया है। आप कोई भी इस तरीके का गोल बर्तन ले सकते हैं और इसमें तेल डालकर एकदम धुआं आने तक तेल को गरम करना है। परफेक्ट घेवर बने इसके लिए तेल को एकदम धुआंधार गरम करना है। और जो बीच वाला चूल्हा होता है ना, बड़ा वाला, उस पर मैंने रखा है। और पूरे टाइम जो गैस का फ्लेम है ना एकदम हाई रहना चाहिए, लो या मीडियम आपको गलती से भी नहीं करना है।
हाई फ्लेम पर हम घोल को डालेंगे और आप यहाँ देख सकते हैं ऊपर से ही घोल को डालना है। कलछी को एकदम पास ले जाकर मत डालिएगा, इतना ऊपर से, और एकदम हाई फ्लेम पर हम थोड़ा थोड़ा घोल डालते जाएंगे। आप देख रहे हैं यहाँ थोड़ा सा मैं घोल डाल रही हूँ, फिर थोड़ा सा एकदम रुकना है, फिर घोल डालना है। और जब आप घोल डालें तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस तरीके से एकदम तेल उछलना चाहिए। अगर तेल इतना ऊपर तक नहीं उछल रहा है यानी कि तेल अच्छे से गर्म नहीं है, तो एक कलछी का मैंने यहाँ बैटर डाल दिया है। उसके बाद बेलन से या किसी भी चीज़ से जिसके पीछे यहाँ गोल हो, हम इसमें जगह बनाएंगे थोड़ा सा, ताकि जो बीच का स्पेस है ना वो खाली रहे। और फिर से हम एक कलछी यहाँ घोल इसी तरीके से धीरे धीरे करके डालेंगे। तो यहाँ मैंने 3 कलछी घोल डाला था। अगर घोल थोड़ा डाले ना तो घेवर पतला रह जाता है, फिर वो टूट जाता है, निकलता ही नहीं है या बढ़िया नहीं बनता है। इसीलिए घोल को आपको थोड़ा ज़्यादा ही डालना है। तो मैंने यहाँ 3 कलछी डाला था और कलछी का साइज आप देख ही सकते हैं। अगर इससे छोटा कलछी हो आपके पास तो आप 4 कलछी घोल डालिएगा। और घोल डालने के बाद इस तरीके से एक बार बीच में जगह जरूर बना लीजिएगा। और फिर से हम तीसरी कलछी का यहाँ घोल डाल रहे हैं। तो घोल डालने के बाद इसी तरीके से हाई फ्लेम पर हम इसे लगभग 1-1.5 मिनट के लिए सिकने देंगे। और जब ये 1-1.5 मिनट सिक जाए, हम किनारों को चाकू से इस तरीके से छुड़ाएंगे। देखिए बहुत आसानी से निकल जाता है। और उसके बाद बेलन से हम धीरे से इसे नीचे ले जाएंगे, ताकि जो ऊपर का वाइट वाइट दिख रहा है ना, ये भी अच्छे से एकदम सिक जाए और जो कलर है घेवर का एकदम परफेक्ट आए। तो जैसे ही आप नीचे करेंगे वैसे ही ये इस तरीके से ऊपर आने लगेगा तेल में तैर करके। तो बेलन से एकदम हल्के हाथों से हम इस तरीके से प्रेस करते रहेंगे ताकि ये तेल में डूबा रहे, तभी बढ़िया कलर आएगा। नहीं तो जैसे ही बेलन हटाएंगे वो ऊपर आ जाता है इस तरीके से। तो इसी तरीके से हल्के हाथों से प्रेस करते हुए हम एकदम चारों तरफ से अच्छे से सिकने तक इसे सेक लेंगे। तो फाइनली यहाँ हमारा घेवर बन करके तैयार है। तो इसे हम बेलन से या चाकू से किसी चीज़ से आराम से निकालेंगे। और इसमें ऑयल बहुत ही ज़्यादा रहता है, तो इसे निकाल के रखने के लिए मैंने यहाँ जाली का इस्तेमाल किया है, ताकि सारा इसका एक्स्ट्रा ऑयल जाली के थ्रू बर्तन में आ जाए। घेवर निकालने के बाद तेल को हम थोड़ी देर और गर्म कर लेंगे, तब दूसरी बैच का यहाँ बैटर डालेंगे। तो मैंने थोड़ी देर गर्म करने के बाद फिर से इसे डाल रही हूँ। और एक बात मैं आपको बता दूं कि घेवर बनाते समय आप अपना ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो इसका तेल है ना वो बहुत ही दूर दूर तक उछलता है, तो जलने का भी डर होता है। तो आप अपना ध्यान जरूर रखिएगा बैटर डालते हुए। दूसरे वाले को भी इसी तरीके से हल्का सा चाकू से किनारों को छुड़ाकर और हम अच्छा सा कलर आने तक सेक लेंगे। तो ये हमारा दूसरा घेवर भी बिल्कुल परफेक्ट बना है। तो इसे भी हम ऑयल से बाहर निकाल कर रख लेंगे और इसी तरीके से तीसरा और चौथा बना लेंगे। तो 2 कटोरी मैदा में 4 घेवर यहाँ मेरा बन करके तैयार हुआ था। आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी रेसिपी और मेरा मेहनत अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आता हो ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक तो ज़रूर कीजिएगा अगर रेसिपी पसंद आई हो तो आप लोगों को। और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो यहाँ हमारा तीसरा घेवर भी बन करके तैयार हो गया है, तो इसे भी हम निकाल लेंगे। और ये हमारा फाइनली चौथा और आखिरी घेवर भी बन गया है, जिसे मैं आपको सामने से दिखा रही हूँ। सारे घेवर मैंने पीछे से ही बस दिखाया। तो इसे भी हम निकाल के साइड में रखेंगे। और ये देखिए हमारा चारों घेवर बन करके तैयार है, जो कितना ज़्यादा क्रिस्पी और एकदम जालीदार बना हुआ है। तो अब हम लास्ट में चाशनी और रबड़ी बना के तैयार करेंगे। तो चाशनी बनाने के लिए एक बर्तन में 1 कटोरी पानी, 1 कटोरी चीनी, थोड़ा सा केसर जो कि टोटली ऑप्शनल है, और इलायची पाउडर डाल करके इसे मिक्स करेंगे। और जब इसमें उबाल आ जाए उसके बाद हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। तो ये हमारी बढ़िया से चाशनी बन करके तैयार है। तो इसे हम साइड में रखेंगे और अब हम रबड़ी बना के तैयार कर लेंगे। तो वैसे भी घेवर बनाने में इतना टाइम लगता है कि दूध जलाने का मेरा मन बिल्कुल नहीं था, इसीलिए
लिए मैंने मार्केट से मावा ले लिया। अगर आपके पास टाइम है तो आप दूध जलाकर मावा बना सकते हैं, नहीं तो इस तरीके से भी बना लीजिएगा। मावा को कढ़ाई में डालेंगे, थोड़ा सा दूध डालेंगे, 2 चम्मच चीनी और केसर के धागे को डाल करके इन सारी चीज़ों को मिक्स करते हुए हमें 5 से 6 मिनट के लिए पका लेना है इसे। इस तरीके से जो मावा का टेक्सचर है ना वो एकदम बढ़िया हो जाता है। और इसके लिए सूखा मावा नहीं चाहिए, तो मावा थोड़ा सा गीला भी हो जाता है और पकने के बाद इसका टेस्ट और भी बढ़िया हो जाता है। तो हम इसे 5-6 मिनट के लिए पका लेंगे। तो ये हमारा मावा तैयार है और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, इस तरीके से थोड़ा सा ये पतला होना चाहिए। तो यहाँ मैंने लास्ट में इलायची पाउडर भी डाला है और डाल करके इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करके मावा और चाशनी दोनों ही चीज़ों को एक बर्तन में निकाल कर फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो हमारा मावा और चाशनी दोनों ही चीज़ें अच्छे से ठंडी हो गई हैं। तो अब हम घेवर को सजा लेंगे। तो यहाँ देखिए कितना बढ़िया घेवर बन के तैयार हुआ है। मैं आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ, क्या परफेक्ट जाली आया है इसमें। तो एक घेवर को हम सजाएंगे तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाशनी डालना है। वैसे तो इस घेवर को डायरेक्ट चाशनी में डुबोया जाता है, लेकिन उतना मीठा हमारे घर में कोई नहीं खाता है, इसीलिए मैंने ऊपर से ही 3 से 4 चम्मच यहाँ चाशनी डाला था। और चाशनी डालने के बाद हम इसके ऊपर मावा लगाएंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जब घेवर खाना हो तभी आप उसके ऊपर चाशनी और मावा लगाइएगा, नहीं तो आप घेवर को बना करके और इसे डब्बे में पैक करके रख दीजिएगा। अगर आपने मावा और चाशनी लगा के रखा तो ये एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, कुरकुरा बिल्कुल भी नहीं रहेगा चाशनी और मावा की वजह से। तो इसीलिए जब खाना हो तभी आप इसके ऊपर मावा चाशनी लगाइएगा। मावा चाशनी लगाने के बाद इसके ऊपर हम अपने मनपसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट लगाएंगे। मैंने यहाँ बादाम लगाया है, थोड़े से केसर के धागे डाले हैं, पिस्ता लगाया है। उसके बाद मैं यहाँ सिल्वर वर्क भी लगा रही हूँ थोड़ा सा, जो कि टोटली ऑप्शनल है। आप घेवर को सिर्फ चाशनी और मावा के साथ ही सजा सकते हैं या अपने मनपसंद से कोई भी ड्राई फ्रूट लगा लीजिए। तो ये हमारा बढ़िया सा घेवर बन करके तैयार है खाने के लिए। तो मैंने सिर्फ एक घेवर ही तैयार किया था यहाँ, और बाकी 3 घेवर को मैंने पैक करके डब्बे में रख दिया था। और यहाँ मैं काट करके दिखाती हूँ, यानी कि आवाज सुनाती हूँ इसका कितना ज्यादा क्रिस्पी है। तो आप भी इस तरीके से घेवर बना के जरूर ट्राई कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, एकदम परफेक्ट घेवर बन करके तैयार होगा।